नमस्कार साथियों, मैं पवन सिंह रघुवंशी। आज एक बार फिर आप सबके सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद औषधा पशु आहार को इतना सपोर्ट करने के लिए, और साथ ही औषधा पशु आहार के साथ व्यक्तिगत रूप से मुझे इतना स्नेह और सम्मान देने के लिए। देखिए, आप ये समझ चुके होंगे, ये डायरेक्ट वीडियो अगर मैं आपको दे रहा हूँ और मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं कुछ सोच के आया हूँ, और कुछ तो मेरे पास दिमाग में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। अब उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, जिसके विषय पे बताना चाहता हूँ। और आज के इस टॉपिक में मैं प्रॉब्लम्स के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, हम सोल्यूशन पे बात करेंगे। सबसे बड़ी चीज ये है कि हमने 1 साल काम किया, उसके बाद जो हमारा डाटा निकला, उस डाटे में मुझे कुछ पेपर्स हमारे स्टाफ ने दिए जिसमें बहुत सारे ऐसे डीलर्स हैं जिन्होंने शुरू में बहुत अच्छा काम किया, बट उसके बाद या तो उन्होंने अपने बिजनेस को शिफ्ट किया या उसके ध्यान देना कम कर दिया, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि उस बिजनेस की देन ये हुई कि 5 लाख 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो आउटपुट आप नहीं ले पाए जिस आउटपुट की एक्चुअल आपको जरूरत थी, और हम जो आउटपुट आपको देना चाहते थे, जो मुनाफा देना चाहते थे। तो इस रिग्रेट के साथ मैं आपको छोड़ नहीं सकता, इसलिए मेरा ये एक ऐसा प्रयास है जो आप तक सीधा पहुंचेगा बिना किसी मीडिएटर के थ्रू। ये वीडियो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया है, उन डीलर्स के लिए बनाया है जिनकी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो डीलरशिप धीरे धीरे आपका मन हटने लगा, वो डीलरशिप टूटने लगी। उसके पीछे कई कारण हैं और उन कारणों को आपको फेस करना होगा, मानना पड़ेगा। बिकॉज होता क्या है सर, कई बार कि हम लोग जब बिजनेस करते हैं तो हम जिस बिजनेस पे अपनी ओनरशिप समझते हैं, हमारा तन मन धन तीनों उसी के लिए लगता है। लेकिन जिस बिजनेस में हमको लगता है कि सामने वाले ने कुछ कमिटमेंट किया या वो ऐसा कर देगा, तो हमारी डिपेंडेंसी जब बन जाती है, जब हम किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं ना, तो फिर वो आउटपुट निकलते नहीं। तो मैं कुछ पॉइंट्स पे बात करूंगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे बड़ा दर्द क्या था। डीलरशिप एक गाड़ी लेता है 4 लाख रुपए की, 3-3.5 लाख रुपए का, 12 टन 15 टन का, 20 टन का, 30 टन का आप माल लेते हो, और उस माल को लेने के बाद एक कंपनी से आता है कि ना एक एरिया मैनेजर कंपनी आपको देगी। हिंदुस्तान की पहली कंपनी, हिंदुस्तान की सेल्स एंड मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर पहली बार कोई कंपनी आपको एरिया सेल्स मैनेजर देती है, और उसके बाद बोलती है कि साहब इसको आप यूटिलाइज करो और अपने पूरे ब्लॉक को कवर करने के लिए इसको इस्तेमाल करो। हमने बहुत सारे डीलर्स को वो चीज़ प्रोवाइड की, बट उनकी ग्रोथ में और जिसको नहीं प्रोवाइड हो पाया, डीलर्स एरिया मैनेजर आपको नहीं मिल पाया किसी कारण की वजह से, तो उन दोनों की ग्रोथ में कोई डिफरेंसेस नहीं है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है आपका खुद से इस व्यवसाय को लेके सीरियस ना होना, जो मैं फील कर पाया हूं। ये मेरा व्यवसाय है, ये आपका व्यवसाय है। बीच में कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप सफल हो नहीं सफल हो, उसको कोई फर्क नहीं। वो आपको हटाएगा, वो किसी और से बात करेगा, वो डीलरशिप वहां के लिए प्रपोज करेगा। बट मैं चाहता हूं कि जो भी डीलर हमसे आज नहीं तो कल जो कनेक्ट हुआ था जिस सोच के साथ, तो वो सोच हमारी खराब नहीं होनी चाहिए। इसलिए कुछ सॉल्यूशंस पे मैं बात करूंगा। जैसे हम जब कोई बात करते किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो औषधा पशु आहार का जो भी आपको लग रहा था कि यार हम औषधा पशु आहार पर हम क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि इसका प्रोडक्ट में दम है, इसकी प्रोडक्ट में क्वालिटी है, हम ये प्रोडक्ट मार्केट में देंगे, हमारा पशुपालक उसको इस्तेमाल करेगा, उसको रिजल्ट आएगा, मेरा बिजनेस बढ़ेगा, मैं पैसा बनाऊंगा। एक नौकरी करने वाला आदमी, एक व्यवसाय करने वाला आदमी कहीं से पैसे इकट्ठे करके 5 लाख आपने डाले, आपको ध्यान किस पे मैं ले जाना चाह रहा हूं आपका। जो 5 लाख रुपए आपने डाले ना, जो 5 लाख रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट किया कि 60,000 रुपए की आपने पेपर वर्क में लगा दिया, उसके बाद आपने जो है 3.5 लाख रुपए का माल ले लिया, ठीक है ना। उसको लेने के बाद एक्चुअल जो वर्किंग करनी थी, जहां आपको पैसे खर्चने थे, जहां आपको सीरियस होना था, जिस जगह पे आपको ये होना था कि नहीं यार यहां से मैं ओनरशिप लूंगा, यहां से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जिम्मेदारी हम लेना भूल गए। एरिया मैनेजर आया तो एरिया मैनेजर हमारा बैग भी ढोएगा, हमारा शटर भी ऑन करेगा, हमारा माल भी बेचेगा। ऐसा नहीं हो सकता सर। एरिया मैनेजर आपको कंपनी ने इसलिए दिया कि हमारे डीलरशिप की एक सोच, जब भी आप किसी कंपनी की डीलरशिप लेते हो तो आप सोचते हो ना कि उस पूरे ब्लॉक को, उस पूरे एरिया को हम ये बता पाए कि साहब ये बिजनेस मैं कर रहा हूँ और इस बिजनेस के थ्रू मैं आपको ये प्रोडक्ट दे पाऊंगा। तो आप जब किसी को बताओगे नहीं, हमारा डीलर करता क्या है, 300 गाड़ी की ये गाड़ी मंगाता है, अपने यहाँ उसको होल्ड कर लेता है। उसके दिमाग में ये है कि साहब मैं इस प्रोडक्ट को अगर किसी दुकानदार क्या रख दूंगा तो वो दुकानदार पता लगा मेरा पैसा नहीं देगा, वो पैसा फंस जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तमाम बातें होती हैं। लेकिन आप ये सोचे ना सर कि जितने भी व्यवसायी हैं जो इस मार्केट में शुरू किया होगा, उन्होंने कितनी मेहनत से अपना नाम बनाया होगा, और आज एक मार्केट में उनकी भनक है कि 10 साल से वो ये काम कर रहे हैं।
10 साल से वो ये काम कर रहा है, तो कभी भी किसी को उस इंडस्ट्री में जाना हो तो आदमी इसको फोकसली जान लेता है। हमारे डीलर के साथ ये मिसिंग हो गया। हमारे डीलर्स ने डीलरशिप औषधा पशु आहार की ली, लेकिन इस बेसिस पे ली कि मैं कुछ नहीं करूंगा, कंपनी मेरा पूरा माल बिकवाएगी। ये कहीं हद तक आपके स्नेह में, आपके कॉन्फिडेंस में, आपके व्यवहार से समझ में आता है, लेकिन प्रोफेशनल वे में जब आप देखोगे तो कोई भी कंपनी आपको जिस तरह का सपोर्ट हमने देने की कोशिश की है, मुझे लगता है मेरी पूरी 24-25 साल के करियर में ना, अभी तक जो मैंने देखा है, जिन कंपनीज को देखा है, जिन डीलर्स को देखा है, वर्किंग कल्चर, कॉर्पोरेट कल्चर, उन सबको निचोड़ने के बाद, जीने के बाद हम एक ऐसा कल्चर लेके आए थे जिससे हम लोग एक एक गांव में पहुंच सकते थे। एक कदम आपका, 4 कदम कंपनी के, 4 कदम कंपनी के, 8 कदम डीलर के, तब वो बिजनेस बड़ा होता है। खैर, ये तो खैर आप जानते ही हो, मैं इन सब चीजों को मैं आगे वो नहीं बताना चाहता। मैं आता हूं टू द पॉइंट। हमारे डीलरशिप की ड्यूटीज क्या थी? मेन 4 पॉइंट थे हमारे। मैंने आपसे क्या कहा था, डीलरशिप में आप कनेक्ट होते हो तो औषधा पशु आहार की सोच के साथ कनेक्ट हो। औषधा पशु आहार एक ऐसा प्रोडक्ट आपको दे रही है जो आपको कभी झुकने नहीं देगा, कभी ऐसी चीज नहीं देगा जिसकी वजह से कोई पशु बीमार हो, बल्कि वो दुरुस्त हो। हाँ, अगर कोई कहता है कि दूध की प्रॉब्लम आई, मेरा दूध नहीं बढ़ा, कम हो गया, बढ़ गया, या खा नहीं रही है, इस तरह का कुछ इश्यूज आते हैं, उसके लिए सिंपल सी बात है, हम लोगों ने जो ये एनालाइज किया है पिछले 1 वर्षों में, जो पशुपालक गलत तरीके से, कुछ लोग तो ऐसा है जो मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं वो पानी में मिला देते थे, कई सारे इश्यूज हो जाते थे। तो ऐसी बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी जो हमने ट्रेस किया। तो एक एक हमारे टेलीकॉलर सेंटर ने इनको बताया कि साहब हमारी इनसे बात हुई, ये ऐसे खिलाते थे, ये गलत तरीके से खिलाते थे, तो इनको रिजल्ट्स वो नहीं आए। लेकिन जिनको रिजल्ट्स आए ना सर, वो सुबह 6 बजे 5 बजे भोर में फोन करते हैं कंपनी के कस्टमर केयर नंबर पे और कहते हैं साहब ये डीलर हमको माल नहीं दे पाया। बहरहाल, ये मैं आपको कंप्लेन नहीं बता रहा, ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो कंपनी फेस करती है, मैं देख पा रहा हूँ। तो मैं आपको भी देख पा रहा हूँ, अपने एम्प्लॉयज को भी देख पा रहा हूँ, कंपनी के उन सारे सेटअप को देख पा रहा हूँ। तो मेरे दिमाग में एक ये थॉट आया कि मुझे इस वीडियो के फॉर्म में आपसे बात करना हो तो जरूरी नहीं है कि मुझे आपसे मिलना पड़े। ये मेरी बात हर उस डीलर के लिए है जो डीलर हमारे साथ एक सोच के साथ कनेक्ट हुआ था कि यार इससे मैं 2-4-5 लाख रुपए तो कमाऊंगा ही, साथ में मैं अपना वो सम्मान पाऊंगा। वो एक मनशम बनाएंगे, वो डेफिनेटली बनाएंगे। औषधा वो इस मिशन के साथ निकली है, तो इस गलतफहमी में तो कोई नहीं रह सकता कि जहां पे औषधा ने अपना एक कस्टमर भी बना दिया, उसको माल डिलीवर करने के लिए डीलर्स तो आएंगे ही। वो आप हो, कोई और हो, कोई सेकंड पर्सन हो, मेरी जगह कोई और आएगा, इसको बेहतर चलाएगा। ये कंपनी, इस कंपनी का एक पद मैंने लिया है सेल्स एंड मार्केटिंग का, इसमें मैं खुद एक्टिव हूं। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं एज अ फाउंडर मेंबर, एज अ डायरेक्टर, एक ओनरशिप लेके, एक ओनरशिप से मैं बात कर रहा हूं। एक मालिक एक दूसरे मालिक से बात कर रहा है। हमने एक प्रोडक्ट बनाया और उसकी डीलरशिप आपको दी। उस डीलरशिप को आप जब लेते हो तो उस समय उसके मालिक आप हो जाते हो। मालिक आप हो गए तो आपने कोई धंधा ना कोई बिजनेस खोला, तो सबसे जरूरी चीज उसकी क्या है? प्रचार, कि आपके क्षेत्र के लोग जाने कि आपने एक धंधा खोला है। आप औषधा पशु आहार की, यानी कि अगर आप कैटल फीड की बात करोगे, पशु आहार की बात करोगे, हर तीसरे घर में पशु है, दैट मीन्स हमारे पास सेलिंग की कोई इशू नहीं है। दिक्कत क्या है कि हमें ऐसा लगा कि हमारे कई डीलर्स इसलिए परेशान है कि उनके पास एरिया मैनेजर नहीं पहुंच पाया। कई लोग पहुंचे तो उसने ठीक ढंग से काम नहीं किया, कम्युनिकेशन नहीं हुआ, उसका टारगेट नहीं पूरा हुआ तो उसको सैलरी नहीं गई, या इस तरह के कुछ इश्यूज हो सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ कंपनी के भी एक पार्ट पे अपने कर्मचारी हैं, हमारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी वजह से, वो या हो सकता है आपकी गलतियों की वजह से कुछ क्लैशेस हुए होंगे या कुछ ऐसी चीजें हुई जिनकी वजह से आप का बिजनेस लो हुआ। बट अब उस बिजनेस को उठाने का, उस बिजनेस को वापस से रीजनरेट करने का मौका आ गया है। एक वक्त आ चुका है कि अब हम वापस से उसको स्टेब्लिश करने जा रहे हैं अपने हर उस ब्लॉक को जिस ब्लॉक में औषधा पशु आहार गई थी। किन्हीं कारणों की वजह से वो वहाँ जो भी उसने फेसेस किए, अब उसको हमको उससे निकलने का वक्त आ चुका है एक नई प्लानिंग के साथ। मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट क्या था, हमने अभी एक चीज सोचा है कि कितने लोग ऐसे हैं जो औषधा को जान रहे हैं। हमारा एक डीलर 4 लाख रुपए खर्च करके माल बनाता है, लेकिन उसके बाद वो 10,000 20,000 रुपए खर्च करने में उसको दिक्कत होने लगती है। वो 10,000 20,000 आपको बताता है कि आप औषधा को लेके बैठे हो। आपका सबसे बड़ा सोर्स ऑफ सिस्टम क्या है कि आपके दुकानदार
आप 300 बैग अपने दुकान में रख के सेल करेंगे, जितने लोग जानेंगे वही आपके परचेजर बनेंगे, वही आपके ग्राहक बनेंगे। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, आपसे 5 किलोमीटर दूर किसी गाँव में औषधा चाहिए किसी को, तो वो आपसे आपके पास तो नहीं आएगा ना। तो आपको दुकानदार डेवलप करने होंगे, और उन दुकानदारों को डेवलप करने में कंपनी आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेगी। जी हाँ, बहुत सारे एरिया मैनेजर्स की टीम चेंज हो गई है, बहुत सारे लोगों को हटा दिया गया है। 6 महीने के एक्सपेरिमेंट करने के बाद कंपनी ने काफ़ी इस डिपार्टमेंट में लॉसेस लेने के बाद अब एक डिसीजन लिया कि एरिया मैनेजर हम देंगे आपको। वो एरिया मैनेजर आपके क्षेत्र में जाएगा, लेकिन वो आपकी कलेक्शन करने नहीं जाएगा, वो आपका शटर खोलने नहीं जाएगा, वो आपकी सेल जनरेट करने जाएगा। और आपकी सेल जनरेट होगी सबसे पहला काम करके, और वो ये है कि आपके ब्लॉक के अंदर ऐसा कोई गांव ना हो जिसकी दुकानों पे आपका प्रोडक्ट ना हो। 5 बैग ही हो, बट हो। लेकिन इसमें 2 काम करने होंगे। एरिया मैनेजर कंपनी का जाता है, उस रिटेलर को कन्विंस करता है, प्रोडक्ट दिखाता है, उसकी चीजें बताता है, उसकी प्रॉफिट के बारे में बताता है। हम लोग भी कई सारे ऐसे वीडियोस बना रहे हैं जो उनसे डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, टेलीकॉलर कनेक्ट होते हैं, हमको बताते हैं। लेकिन उससे आपका मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जो चेन है ना, वो जो चैनल है, वो सबसे पहले आपको हिट करता है, आपको बेनिफिट देगा। तो आप अपने किसी भी व्यक्ति के भरोसे पे अपनी डीलरशिप ना छोड़ें। डीलरशिप अगर आपने ली है तो कोई डेडिकेटेड बंदा दें जो उस चीज को चला सके, उसको संभाल सके। क्योंकि पहला काम है, जितने भी क्षेत्र के दुकानदार हैं उनको अपने आप से आपको जोड़ना है, उनसे मिलना है। जिन लोगों को लगता है कि यार वो मेरा माल फंसा देंगे या कई लोग माल नहीं देंगे, उनको सीधा बोलिए सर दुनिया से काम कर रही है, सर ये औषधा पशु आहार है, ये प्रोडक्ट है, कंपनी के मेंबर हैं, ये बताएंगे आपको उस प्रोडक्ट के बारे में। वो संतुष्ट हो गया, फिर कहिए सर 10 बैग लीजिए, 5 बैग का पेमेंट कर दीजिए, 5 बैग बाद में दे दीजिए। अच्छा, वो कहता नहीं साहब मैं पूरा बेच के दूंगा, या मुझे आप टाइम दे दीजिए। ठीक है, उसका एक बिल काटिए, उसकी 10 बैग की बिलिंग करिए, और उस बिलिंग के ऊपर टाइम डेट डालिए, इस टाइम को मेरा पेमेंट आप रिटर्न कर दीजिएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपका पैसा मार दे। ये वही लोग करते हैं जिनको बिजनेस नहीं करना। जो 10-10 साल से मार्केट में है वो उस तरह के लोग नहीं होते। हर दुकानदार आज की डेट में आपसे सपोर्ट करने को तैयार है, बस उसको भी वो सपोर्ट मिलना चाहिए। तो एज अ डीलर और एज अ कंपनी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। हम लोग क्या करेंगे, हैंडविल के माध्यम से सब डीलर बनना हो, रिटेलर बनना हो, या औषधा पशु आहार को गांव गांव तक पहुंचाने के लिए हम एक हैंडविल स्टेब्लिश करेंगे, जिसको पेपर के अंदर इंसर्ट करेंगे, वहां डालेंगे, ब्लॉब वाइज देंगे। उसके बाद हर एरिया मैनेजर आपके यहाँ हर हफ्ते में समय देगा, 2 दिन 3 दिन जो भी इसको उसके पास टाइम होगा, उस टाइम के हिसाब से वो आपको समय देगा। हर हफ्ते में समय देगा वो। और जब हर हफ्ते वो समय देगा तो उसका सिर्फ एक ही काम हुआ, आप उससे सिर्फ एक ही काम कराएंगे, और वो काम है अपने क्षेत्र के रिटेलर्स काउंटर डेवलप कराना। आपके ब्लॉक में 50 काउंटर पे अगर आपका औषधा पशु आहार रखा हुआ है ना, तो आप समझ जाइए कि आप 1 लाख रुपए महीने पे पहुंच गए। क्यों? क्योंकि 50 दुकानदार जब आपसे कनेक्ट होगा, कंपनी से कनेक्ट होगा, उसको पता रहेगा कि यार मैं 30 बैग बेचूंगा तो मेरे को ये बेनिफिट मिलेगा, मैं 50 बैग बेचूंगा तो मुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा। और वो रिवॉर्ड लिस्ट भी आ गई है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को बनाने में काफी वक्त दिया, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें स्टेब्लिश हो रही, तो एक चीज ये आपके पास आ गई है। ठीक है, थर्ड चीज क्या है कि आप जब बिल बुक बना के किसी को माल देंगे, तो जाहिर सी बात है कि पेपर वर्क जब आपका मजबूत रहेगा तो आपका ग्रोथ ऑटोमेटिक आएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं और आपसे बता देना चाहता हूँ जाते जाते, ये आपकी कंपनी का रीजनल ऑफिस हमने बनाया है बनारस के अंदर। सेंटर ऑफ बनारस इसलिए हमने बनाया है बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझसे मिलने के लिए या कनेक्ट होने के लिए कई बार उनको या तो लखनऊ जाना पड़े, या तो मुझे आप लोगों के क्षेत्र में आना पड़े, जो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इतनी तेजी से आपकी कंपनी ने आपके सहयोग से जो ग्रोथ किया है कि यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हम कई स्टेट में और कई जिलों में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे लोग हम लोगों से मिल रहे हैं, टीम हम लोग की बड़ी हो रही है। बहुत जल्द हम लोग कोशिश, जो हम लोग की कमिटमेंट थी प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ अपने पशुपालकों की मुलाकात कराना, उनकी समस्याओं को बताना, वहां तक हम लोग मोस्ट प्रोबेबली अब पहुंचने की कगार पे पहुंच चुके हैं। आप सब लोगों की देन है, आप लोगों के सपोर्ट की देन है। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे डीलर्स हैं वापस से अपने आप को तैयार करिए, फिर से हम लोग एक साथ बैठेंगे। रीजनल ऑफिस बनारस के अंदर आप आइए, अपने ऑफिस को विजिट करिए, और एचआर से मिलिए, कंपनी के टेली कॉलिंग डिपार्टमेंट को देखिए, अपने आप काम करने के तरीके को देखिए, और साथ में एक नए तरीके से, नए जुनून के साथ इस सिस्टम को हम दोबारा से औषधा पशु आहार को अपने क्षेत्र के गांव गांव तक पहुंचाने का जो हमने संकल्प लिया था, जो कार्य किया था, उसको हम पूरा करें।
और इसके साथ साथ मैं अपने सभी डीलर्स को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपका जो सपोर्ट रहा, जो सहयोग रहा, जिसकी वजह से औषधा को लोगों ने पहचाना। आप मेरी इच्छा है कि आप सभी लोग हमारे साथ फिर से जुड़ें, जो कमियां है उसको दूर किया जाए, जो प्रॉब्लम्स है उसको सोल्यूशन किया जाए। हर समस्या का समाधान है, तरीके को बदलना है, ओनरशिप लेना है, जिम्मेदारी लेनी है। अगर मुझे टोटो का प्रचार कराना था तो मैं नहीं करा सकता 2 महीना, कोई इशू नहीं है, 1 महीना कराऊंगा, लेकिन डेडिकेटली कराऊंगा, देख के कराऊंगा। दुकानदारों को अगर मैं डेवलप हो रहा है मेरे काउंटर, मैं जाके मिलूंगा कि सर मेरी डीलरशिप है, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत हो मुझे इस नंबर पे संपर्क करिएगा, और सीधा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि एक अच्छा प्रोडक्ट हम मार्केट में लेके आए हैं। इनकम भी ग्रोथ होगी, साथ में हमारी सेल भी डेवलप होगी। तो ये उन सभी लोगों के लिए मेरा वीडियो था, ये मैसेज था, जो डीलर्स हमारे साथ, जो कहीं थके हों, रुके हों, या किसी वजह से रुके हों, उन सब लोगों के लिए मेरा सीधा सीधा एक इनविटेशन है कि आप सभी लोग आइए, अपने ऑफिस में मिलिए, बैठिए, बात करते हैं, और उसके बाद नए सिरे से जो भी प्लानिंग्स हैं वो आपके साथ शेयर होंगी, और हम लोग एक कदम से कदम मिलाकर एक नई दिशा औषधा विश्वहार को देंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इतना सुनने के लिए, और मैं कोशिश करता हूँ नीचे जो नंबर चल रहे हैं आप उनसे कांटेक्ट करें। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे। आप जो भी नंबर्स आपके पास हैं मैं अपडेट कर देता हूँ। आप सभी के नंबर पे कुछ नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जा रही हैं। सोशल मीडिया पे हम बहुत एक्टिव हो रहे हैं, उसमें आपका सहयोग सपोर्ट चाहिए। तो मुझे लगता है आप लोग मिलिए ऑफिस में, नए तरीके से प्लान करते हैं, नए तरीके से उसको डिजाइन करते हैं, और उसके बाद अपने काम को वापस से स्टार्ट करते हैं।